अमेरिका की सड़कों पर आज सिर्फ शोर नहीं है, आज वहां डर है, गुस्सा है और एक ऐसा सवाल है जिसे दशकों से दबाया जा रहा था। हर शहर, हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्ट के बाहर लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का स्टंट नहीं है, ये अमेरिका के भीतर पल रहा वो आक्रोश है जो अब विस्फोट के कगार पर पहुंच चुका है। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा आदमी जो दिखने में एक फाइनेंसर था, लेकिन असल में अमेरिकी सत्ता व्यवस्था का सबसे गंदा राज था। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो पैसे, ताकत और देह व्यापार को एक ही लाइन में जोड़ता था। उसके संपर्क में अरबपति थे, राजनेता थे, राजघरानों सदस्य थे, मीडिया के बड़े चेहरे थे। वो न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में पार्टियां करता था, फ्लोरिडा में हवेलियां रखता था और कैरिबियन में उसका एक निजी द्वीप था जहां कानून की कोई एंट्री नहीं थी। यहीं से शुरू होता है अमेरिका का सबसे अंधेरा अध्याय। एप्स्टीन पर आरोप थे कि वो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर, पैसों और सपनों का लालच देकर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंचाता था। ये सिर्फ यौन शोषण नहीं था, ये व्यवस्थित तस्करी थी। ये एक ऐसा कारोबार था जिसमें पीड़ितों की आवाज कभी सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाती थी, और जो पहुंचाने की कोशिश करता या तो चुप करा दिया जाता या बदनाम। 2019 में जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, तब अमेरिका ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा अब सच सामने आएगा, अब नाम उजागर होंगे, अब ताकतवरों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। जेल के भीतर हाई सिक्योरिटी सेल में जेफरी एप्स्टीन मृत पाया गया। सरकारी बयान आया, सुइसाइड। और उसी पल पूरी दुनिया जान गई कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, रिकॉर्ड अधूरे थे। इतने संयोग एक साथ सिर्फ वो फिल्मों में होते हैं या फिर जब सच्चाई बहुत खतरनाक हो। यहीं से जन्म हुआ एक लाइन का, एक मीम का, एक आंदोलन का, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। लेकिन असली डर एप्स्टीन की मौत नहीं थी, असली डर थी उसकी फाइलें। एप्स्टीन फाइलें कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हजारों पन्नों का वो अंधेरा इतिहास है जिसमें दर्ज है फ्लाइट लॉग्स, फोन रिकॉर्ड्स, गेस्ट लिस्ट, सीक्रेट डील्स और वो नाम जिन्हें सुनकर अमेरिकी जनता सन्न रह जाएगी। यही वजह है कि आज लोग पूछ रहे हैं, अगर सिस्टम साफ साफ है तो फाइलें क्यों छिपी हैं? यह कहानी सिर्फ रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स की नहीं है, यह कहानी सिर्फ एक पार्टी या एक राष्ट्रपति की नहीं है। हां, इस कहानी में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आता है, पुरानी तस्वीरें, पुराने इंटरव्यू, पुराने रिश्ते। लेकिन यही कहानी दूसरी पार्टियों, दूसरे नेताओं और दूसरे ताकतवर चेहरों को भी छूती है। यही वजह है कि कोई भी पूरी सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता। लोग सड़कों पर इसलिए हैं कि उन्हें बार बार आधा सच दिया गया। उन्हें बताया गया जांच चल रही है, उन्हें कहा गया नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन असल में यह एलीट सिक्योरिटी का मामला है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को बचाने के लिए न्याय को भी कुचल देता है। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक और कड़ी, गिज़लेन मैक्सवेल। वो जानती थी कौन क्या चाहता है, किसे क्या चाहिए, किसे कैसे खुश रखना है। आज वो जेल में है, लेकिन उसने भी पूरी लिस्ट कभी सार्वजनिक नहीं की। क्यों? क्योंकि इस खेल में सच बोलना जिंदगी से हाथ धोना हो सकता है। अमेरिकी मीडिया जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ता है, वो इस मुद्दे पर या तो चुप है या बेहद सतही। कोई डीप सवाल नहीं, कोई नाम नहीं, कोई दबाव नहीं, क्योंकि जिनके नाम इन फाइलों में हो सकते हैं वही चैनलों के मालिक हैं, वही विज्ञापनदाता हैं, वही पावर सेंटर हैं। आज अमेरिका की जनता यह समझ चुकी है कि यह लड़ाई किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो मासूमों को कुचलकर ताकतवरों को बचाती है। लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं, रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि अब भरोसा टूट चुका है, अब डर खत्म हो चुका है और अब सवाल रुकने वाले नहीं हैं। अगर कल एप्स्टीन फाइलें पूरी तरह सार्वजनिक हो जाएं, तो सिर्फ अमेरिका नहीं हिलेगा, पूरी दुनिया हिलेगी। कई हीरो गिरेंगे, कई नकाब उतरेंगे और कई झूठ हमेशा के लिए मर जाएंगे। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है,
ये वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो नैतिकता की बातें करता है और अंधेरे में अपराधियों को पालता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सच सामने आएगा या ये फाइल भी एप्स्टीन की तरह हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएंगी?